जय श्री राम। अच्छा, मतलब जो बच्चे हमारे ट्वेल्थ करते हैं ना पीसीबी से, उनके पेरेंट्स जो है, उनके टीचर्स जो है, एक बात उनके दिमाग में भर देते हैं कि भैया एमबीबीएस कर लो, एमबीबीएस के अलावा यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये बात को मैं पूरी तरह से सीरियस से खारिज करता हूँ। ये बात हो सकता है आज से 10-15 साल पहले ये बात पार्शियली सही होगी, इवन उस समय भी सही नहीं था। लेकिन अभी क्या है ना, एमबीबीएस के अलावा पीसीबी करने वालों के पास और भी कई सारे प्रोफेशन मौजूद हैं, जिसमें वो 3 लाख रुपीज पर ईयर से लेकर के 2 करोड़ तक की सैलरी आराम से अर्न कर सकते हैं। वो अपने उनके बाकी सब उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो एमबीबीएस के अलावा और भी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, चलिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं पीसीबी वालों के लिए। तो भैया आपने पीसीबी लिया है तो इसमें तो मैं तो खुद नीट का टीचर हूँ। नीट को टीचिंग करता हूँ मैं, आकाश में टीचिंग करता हूँ भाई। कोई भी कोचिंग वाला जो है ना, ये सारी बातें आपको नहीं बताता है, क्योंकि वो बताएगा ना तो उसका धंधा पिट जाएगा। लेकिन आकाश का कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें भाई क्या होता है कि बच्चों की प्रॉपर करियर काउंसलिंग की जाती है। तो उसमें को बताया जाता है कि बेटा तू एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो बच्चा ट्वेल्थ किया है पीसीबी से, उसके लिए जो बेस्ट कोर्स है इंडिया में वो है एमबीबीएस है। तो ये बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी का जो आप 5.5 साल का कोर्स करते हो ना, मतलब ये आप समझ लो कि अभी जो स्थिति है, ये सिर्फ एक लॉन्चिंग पैड है आपके लिए। इंडिया जो मतलब मेडिकल फील्ड में लॉन्चिंग पैड है। इंडिया में लगभग 1,20,000 के करीब में एमबीबीएस की सीट्स हैं, और उसमें सिर्फ 60,000 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट सीट्स है। तो और 2026 में कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था नीट के लिए? तो 2026 में 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। मतलब सिर्फ 4 से 5% के करीब में बच्चों को वो सीट मिलने वाली है ना। लेकिन वो उनके एक शानदार करियर का लॉन्चिंग पैड होता है। देखो होता क्या है ना कि आज जो है ना मार्केट में ना एमबीबीएस का डिमांड नहीं है। लेकिन चूंकि देखो, अगर आप एमबीबीएस आपने किया है और आप अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको 80 70 80 थाउजेंड रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलेगी, है ना। आप साउथ में कहीं हो तो 40 50 थाउजेंड से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है स्टार्टिंग में, आपके पास अगर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो। लेकिन भाई अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है, न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन है, ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, तो भाई और कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, तो भाई पैसा ना झमझम करके आए। खूब सारा लाखों करोड़ों में आपको हॉस्पिटल्स पे करेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपको। तो एमबीबीएस कीजिए, एमडी कीजिए और फर्दर स्टडी कीजिए, स्पेशलाइजेशन लीजिए, तब जाके पैसा आएगा। सिर्फ एमबीबीएस करके पैसा मिलने का जमाना अब जा चुका है। अब क्या है कि अपार्ट फ्रॉम अगर आप एमबीबीएस की बात करते हो, तो मुझे लगता है ना कि जो सबसे ज्यादा फील्ड जो है, सबसे ज्यादा किसी कोर्स को इग्नोर किया गया है, अंडर एस्टिमेटेड माना जाता है, तो वो है नर्सिंग। नर्सिंग मैं मानता हूं कि एमबीबीएस के बाद से कोई अगर सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड का कोर्स है ना, तो वो नर्सिंग है। देखो, एमबीबीएस की तो 1.25 लाख के करीब में सीट्स हैं। लेकिन अगर आप नर्सिंग का देखते हो ना, तो इसमें 2.5 लाख के करीब का सीट है पूरे इंडिया में ले लेते हैं तो। बीएससी नर्सिंग कोर्स का लगभग 1 लाख सीट है, और उसके बाद से एएनएम जीएनएम का लेकर के 2.5 लाख से ज्यादा सीट्स है पूरे इंडिया में। जो एम्स होते हैं, हमारे पास 20 एम्स है ना, वो 20 एम्स हर साल नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं, जिसको एम्स पैरामेडिकल टेस्ट कहा जाता है। उसमें 1,200 के करीब में नर्सिंग के टेस्ट हैं, कोर्सेज हैं, सीट्स है सॉरी। और उत्तर प्रदेश का अपना अलग एंट्रेंस होता है जिसको सीनेट कहते हैं, कर्नाटका का केसीईटी होता है, बिहार का अपना अलग टेस्ट होता है। तो स्टेट वाइज नर्सिंग के लिए लोग टेस्ट लेते हैं। नर्सिंग का 4 साल का कोर्स आपने कर लिया, तो इंडिया में यही कोई 25-30 हजार से स्टार्ट होगा, 50-60 हजार सैलरी होगी स्टार्टिंग में। लेकिन भाई अगर आपने इस कोर्स को किया और करके फॉरेन कंट्री चले गए ना, आप गल्फ चले गए ना, तो आपको आराम से स्टार्टिंग में 1.5 से 2 लाख रुपया मिल जाएगा। और उसके बाद से वो जो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है, साल में 1 महीना घर आने की छुट्टी मिलेगी आपको, कई जगह आपको
रहने का रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मिलेगा, इसके अलावा आपके कई सारे इंश्योरेंस मिलेंगे। तो मिला जुला के ना, और वहां के पैसे पे भाई आपको पता है कि 1 रुपया उस पर टैक्स तो लगना नहीं है। तो ना मुझे लगता है ना कि अगर इंडिया से कंपेयर करोगे तो वो 3-4 लाख रुपीज के करीब की सैलरी बन जाती है ना। तो गल्फ कंट्रीज जो है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, इसमें शानदार अपॉर्चुनिटी है एज ए नर्स कैरियर। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग कीजिए, वहां पे चले जाइए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यही कोर्स, आप मतलब इसी कोर्स को करके और आप यूएस में जाना चाहते हो, कनाडा में जाना चाहते हो, तो वहां पर जाने के बाद से, और या फिर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, तो वहां का अपना अलग 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 टेस्ट होता है। उस टेस्ट को मतलब सब्जेक्ट टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा। और उसके अलावा वहां पर आईलेट्स भी लिया जाता है, जैसे यूएस कनाडा में। तो यूएस कनाडा का जो टेस्ट होता है उसको समथिंग कॉल्ड आरसीएलएक्स ऐसे कहा जाता है। आरसीएलएक्स टेस्ट होता है, उसको देना पड़ता है। उसके बाद से ना वहां पर आईलेट्स जो टेस्ट होता है, जो इंग्लिश का मतलब टेस्ट है, उसको देना पड़ता है। ये दोनों में स्कोर करोगे ना तो भाई वहां पर आराम से 7-8 लाख रुपया पर मंथ आपको मिल जाएगा। कहाँ डॉक्टर इतना अर्न कर पाते हैं भाई। तो मुझे लगता है कि नर्सिंग जो है, जो इसका डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, इंडियन नर्सेज का, अब मतलब माइंड ब्लोइंग है। मुझे लगता है कि भाई तुम अगर एमबीबीएस नहीं कर पाते हो तो प्लीज नर्सिंग करके फॉरेन कंट्री में जाके बढ़िया भी वहां का रेसिडेंस लेकर के सेटल हो। ठीक है। आप ना, अब देखो कई सारी कंट्री हैं, जैसे इंग्लिश तो जो है वह है ही, जैसे जर्मनी है। जर्मनी या जापान में अगर आप नर्सिंग का कोर्स करके जाओगे, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, जर्मन है B2 लेवल तक, या आपका जापान में जाओगे तो जापानीज लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसमें फ्लुएंसी होना चाहिए। तो इतना तो भाई सीख ही लेता है आदमी, जब इंग्लिश सीख लिया, फॉरेन लैंग्वेज, तो ये सारे लैंग्वेज नहीं सीख लेगा। तो कोर्स के साथ आप आराम से सीख करके इन सारे कोर्सेज को कर करके आराम से जा सकते हो। तो मैं मानूंगा कि दूसरा जो चॉइस है वो नर्सिंग है। अच्छा, मैं अगर बीडीएस की बात करता हूँ ना, मतलब ये डेंटल साइंस की बात करता हूँ, तो भाई ये मुझे लगता है ना कि ये थोड़ा सा ओवर सप्लाइड कोर्स है। क्यों? रीजन देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है ना, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 7,500 इंडिविजुअल्स पर एक डेंटिस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में 5,000 इंडिविजुअल पर एक डेंटिस्ट है। हाँ, थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है। मतलब रूरल एरिया में तो हो सकता है 50,000 पर एक इंडिविजुअल हो, या 1 लाख इंडिविजुअल पर एक डेंटिस्ट हो। लेकिन आप अर्बन एरिया में जाओगे तो एक अच्छा खासा नंबर जो है वो डेंटिस्ट का है। तो जितना डिमांड है उससे ज्यादा की सप्लाई है, तो ठीक है, सो है, बढ़िया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एमबीबीएस करके, एमडी बीडीएस करके और एमडीएस करके अगर आप गल्फ कंट्री चले जाते हो ना, तो गल्फ कंट्री में भाई इसका शानदार डिमांड है ना। उसके बाद से मुझे लगता है कि एक और कोर्स जो है वो है बी फार्मा, मतलब फार्मेसी में जा रहे हो। तो ये बैचलर इन फार्मेसी का जो आप कोर्स करते हैं, इसमें कुछ भी भाई उतना ज्यादा एक्साइटेड स्टार्टिंग में तो नहीं है। मतलब 3 to 6 लाख रुपीज पर ईयर का आपको मिलने वाला है, तो भाई इतना में से क्या ही होता। लेकिन अगर आपने बी फार्मा करके एम फार्मा कर लिया, उसके बाद से क्लिनिकल रिसर्च में चले जाओ, ड्रग डिस्कवरी में चले जाओ, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में चले जाओ, एमएसएल, पैसा भाई बरसात की तरह। एमएसएल का जो जॉब जो होता है, मेडिकल साइंस लियंस का, लियासंस का जो जॉब होता है, उसमें क्या होता है कि वो डॉक्टर्स को जा करके ना, जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ रहता है, या जो भी मतलब मेडिकल एस्पेक्ट जो होता है उनके ड्रग्स का, वो जा करके बताते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसमें भाई इंडिया में स्टार्टिंग में ना आपको 12 to 24 के करीब में मिलता है। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे करते जाओगे, पैसे की बरसात आपको आती चली जाएगी। और अगर आप गल्फ कंट्रीज में चले गए और यूरोप और यूएसए में चले गए ना, तो भाई पैसे की बरसात है, 2-2 करोड़ रुपया पर ईयर तक मिल जाता है, लोगों को मिल जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि
इस समय बी फार्मा करके उतना सारा बहुत बढ़िया करियर की अपॉर्चुनिटी, तो आप नहीं मानोगे, वो तो एक लॉन्चिंग पैड है। आपको ना उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एम फार्मा करना पड़ेगा, किसी पार्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, है ना। आप पीएचडी करो फार्मेसी में और एक पार्टिकुलर फील्ड में जाओ, तब आप मार्केट का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि फार्मा, भाई देखो इंडिया जो है ये तो आप समझ लो कि इसको वर्ल्ड का, इसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का मतलब ये है डिस्पेंसरी है, आई मीन सॉरी केमिस्ट शॉप है वर्ल्ड की। तो केमिस्ट, वर्ल्ड का केमिस्ट शॉप है, तो यहाँ पे दुनिया भर का ड्रग प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ट्रेंड इंडिविजुअल का मार्केट में बहुत ज्यादा स्कार्सिटी। ठीक है, तो बी फार्मा करना है, बी फार्मा करने के बाद से एम फार्मा करना है। ठीक है, एम फार्मा करके एक पार्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेना है, चाहे क्लिनिकल ट्रायल में चले जाइए, क्लिनिकल रिसर्च में चले जाइए, या फिर आप एमएसएल बन जाइए, या फिर आप एक पार्टिकुलर ड्रग के डिस्कवरी के फील्ड में डीप में चले जाइए। तब आपका मार्केट में जबरदस्त डिमांड है भाई। ठीक है, उसके बाद से मुझे लगता है कि एक और अंडररेटेड कोर्स है, वो है फिजियोथेरेपी। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम, मतलब जो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि जो बीपीटी वाले हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्स वाले हैं, ये डॉक्टर नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ना मतलब उनको अच्छा खासा डोज दे करके भगा दिया कि डॉक्टर सिर्फ आप ही, डॉक्टर लगाना आप ही की बपौती नहीं है, डॉक्टर बीपीटी भी लगा सकते हैं। तो बीपीटी भी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी जिन्होंने किया है वो भी डॉक्टर बिल्कुल लगा सकते हैं। और मतलब ये भी मुझे लगता है कि काफी अंडररेटेड कोर्स इंडिया में है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। देखो ये 4 साल का, 4.5 साल का फिजियोथेरेपी का कोर्स करोगे ना बीपीटी, तो यही कोई 50,000 रुपीज पर मंथ से 1 लाख रुपीज पर मंथ की जॉब मिल जाएगी। और जॉब कहाँ मिलेगी कि मतलब आप तो अपना इंडिपेंडेंट खोल सकते हो इसमें आराम से, कोई ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जो फ्रीलांस काम कर सकते हो। इसके बाद से डॉक्टर्स जो हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें जॉब कर सकते हो। तो जॉब की इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है एमबीबीएस की तरह। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हो, आप गल्फ में चले जाते हो, यूरोप में चले जाते हो, अमेरिका में चले जाते हो, कनाडा में चले जाते हो, तो भाई यहाँ पर मिनिमम जो आपकी स्टार्टिंग होगी ना 5 लाख रुपीज पर मंथ से स्टार्ट। तो ये भी एक शानदार कोर्स है, अंडररेटेड कोर्स है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बाद से अब मतलब उसमें आप, अब जैसे मैं इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो इंडिया में क्या है ना, अभी खेलने का कल्चर बढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई जब खेलने का कल्चर बढ़ रहा है तो इंजुरी तो होगी, तो उस समय आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, मतलब लाखों में तो जरूर आराम से अर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप आयुष डॉक्टर बन सकते हो। आयुष मतलब क्या, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस पढ़ लो आप, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस पढ़ लो, यूनानी मेडिकल साइंस पढ़ लो। इसके बाद से आप ये जो सिद्धा, अगर आपको तमिल आती है, अब तमिलनाडु में सेटल होना चाहते हो, तो आप सिद्धा का कोर्स कर लो। ये सारे कोर्स करने के बाद से आप अपने नाम के साथ डॉक्टर बिल्कुल लगा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए इंडिया में नो डाउट लोग फॉलो करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन ही, लेकिन लोगों के हृदय में ना एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बसा हुआ है। प्रेम जो लोग हैं वो करते हैं, वो होम्योपैथी से करते हैं, आयुर्वेद से करते हैं, यूनानी से करते हैं, सिद्धा से करते हैं। रीजन ये है ना, लोग मानते हैं कि इसमें ना जो बैड इफेक्ट होता है ना ट्रीटमेंट को, वो बहुत कम है। तो ये कोर्स करके ना आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके बाद से हॉस्पिटल्स भी आपको आराम से जॉब देंगी, और इसको करके अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो, लाखों में पैसा अर्न कर सकते हो। मैं तो कुछ ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर को जानता हूँ जो भाई एक दिन का 1-1 लाख रुपया अर्न करते हैं। अब क्या ही कहा जाए, लेकिन उनका लंबा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आयुष के डॉक्टर आप बन सकते हैं। इसके बाद से क्या है कि ऑप्टोमेट्री का कोर्स होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है, ऑप्टोमेट्री का कोर्स करने के बाद से आप जो है
लेंसकार्ट या ऐसे स्पेक्स की कंपनी है, इसमें काम कर सकते हो। आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोल सकते हो। आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ जाकर के काम कर सकते हो। फॉरेन कंट्री में जाने के बाद से उनका, देखो, आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, चाहे नर्सिंग करके जाओगे, चाहे आप ऑप्टोमेट्री करके जाओगे, तो आपको उस कंट्री का जो टेस्ट है उसको देना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। ऐसा कुछ खास नहीं होता, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। वो नॉलेज आपका देखते हैं, नॉलेज तो है ही भाई, इंडिया वालों के पास नॉलेज तो होता ही है। एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता ही है, और मेडिकल फील्ड में शानदार प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। हाँ, इंग्लिश है या जापानीज है या जर्मन का, आपको कर करके जाना पड़ेगा। जाइए, अच्छी तरह से रहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें जितने भी प्रोफेशन बताए ना आपको, ये सारा जो है, हमारे जो पीसीबी करके बैठे हैं बच्चे, आप पीसीबी किए हो और हेल्थ सेक्टर में ही रहना चाहते हो, हेल्थ केयर में ही रहना चाहते हो, तो ये सारे कोर्स आपका वेलकम कर रहे हैं, इसको कीजिए और मजे लीजिए।